कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक गहरे और घने वन में चित्रकेतु नाम का एक भील रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत कठोर और केवल अपने शिकार से मतलब रखने वाला व्यक्ति था। उसे धर्म, पूजा या देवताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। एक बार वन में भीषण सूखा पड़ा और शिकार मिलना बंद हो गया। चित्रकेतु भोजन की तलाश में भटकते हुए एक ऐसी गुफा के पास पहुंचा जहां सदियों से कोई नहीं गया था। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक शिवलिंग था, जिस पर ऊपर पहाड़ी से रिसता हुआ जल खुद ब खुद गिर रहा था। चित्रकेतु को वहां शिवलिंग की दिव्यता का बोध नहीं था, लेकिन उसे वह स्थान बहुत शीतल और शांत लगा। वह अपनी थकान मिटाने के लिए वहां बैठ गया। पास ही जंगली बेल का एक पेड़ था। चित्रकेतु को भूख लगी थी, तो उसने गुस्से में उस पेड़ की टहनियां तोड़नी शुरू कर दी। टहनियां तोड़ते समय अनजाने में बेल के पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरते गए। उसी समय गुफा के बाहर एक घायल हिरण प्यास से तड़पता हुआ आया। चित्रकेतु ने अपना धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, उसकी नजर हिरण की आंखों में भरे डर और दर्द पर पड़ी। न जाने क्यों, उस पत्थर दिल शिकारी का मन अचानक पिघल गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और शिवलिंग पर गिर रहे पानी को अपने हाथों में भरकर उस हिरण को पिलाया। जैसे ही उसने वह जल हिरण को पिलाया और अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए, गुफा एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। महादेव वहां साक्षात प्रकट हुए। चित्रकेतु डरकर पीछे हट गया। उसे लगा कि शायद उसने कोई अपराध किया है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे चित्रकेतु, आज तुमने अनजाने में ही सही मेरी सबसे प्रिय पूजा की है। तुमने बेलपत्र अर्पित किए और उस जीव की सेवा की जिसमें मेरा वास है। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, मैं तो एक पापी शिकारी हूँ, मैंने तो कभी आपकी आराधना नहीं की। महादेव ने उसे समझाया कि सच्ची आराधना केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि दया और करुणा में बसती है। जिस क्षण तुमने एक प्यासे जीव के लिए अपनी हिंसा का त्याग किया, उसी क्षण तुमने मुझे पा लिया। महादेव के स्पर्श से चित्रकेतु का अज्ञान मिट गया और वह वन का रक्षक बन गया। उस गुफा को आज भी करुणा लिंग के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त यह सीखने आते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी भी जीव की सेवा से होकर गुजरता है। चित्रकेतु अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हिंसक शिकारी से वन का संरक्षक बन गया था, लेकिन उसकी इस बदली हुई जीवन शैली ने वन के अन्य शिकारियों के बीच खलबली मचा दी। वे चित्रकेतु का मजाक उड़ाते और कहते कि एक पत्थर की पूजा ने तुझे काया बना दिया है। चित्रकेतु उनकी बातों पर ध्यान न देकर केवल जीव सेवा और महादेव के ध्यान में मग्न रहता। एक दिन वन में शिकारियों का एक बड़ा समूह आया, जिसका नेतृत्व कालभैरव नाम का एक क्रूर शिकारी कर रहा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उस करुणा लिंग वाली गुफा के पास ही एक विशाल यज्ञ करेगा, जिसमें वह वन के दुर्लभ जीवों की बलि देगा। जब चित्रकेतु को ये पता चला, तो वह व्याकुल हो उठा। उसने शिकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसे बंदी बना लिया और गुफा के सामने ही बलि की तैयारी करने लगे। कालभैरव ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, चित्रकेतु ने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव को पुकारा। उसने कहा, प्रभु, मेरी बलि ले लीजिए, पर इन निर्दोष जीवों को छोड़ दीजिए। उसी क्षण गुफा के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई। शिवलिंग से कोई प्रकाश नहीं, बल्कि राख भस्म की एक ऐसी आंधी उठी जिसने शिकारियों की आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। जब आंधी थमी, तो सभी ने देखा कि महादेव एक अघोरी के रूप में वहां खड़े थे। उनके एक हाथ में डमरू था और दूसरे में वही बेलपत्र थे जो चित्रकेतु ने अनजाने में चढ़ाए थे। महादेव ने कालभैरव की ओर देखते हुए कहा कि जो हाथ सृजन नहीं कर सकते, उन्हें संहार का अधिकार किसने दिया। कालभैरव का अहंकार पल भर में चूर हो गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। महादेव ने चित्रकेतु को मुक्त किया और बोले कि तुम्हारी भक्ति ने आज ये सिद्ध कर दिया कि प्रार्थना केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए होनी चाहिए। महादेव ने अपनी जटाओं से जल की एक धारा छोड़ी, जिससे वह सूखा वन फिर से लहलहा उठा। कालभैरव और उसके साथी चित्रकेतु के शिष्य बन गए और उन्होंने शस्त्र त्याग कर उस स्थान पर एक औषधालय बनाया। इस प्रकार वह गुफा केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा का धाम बन गई, जहां आज भी माना जाता है कि महादेव हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जो किसी असहाय की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है।